हेलो दोस्तों, मैं हूं एकता गुलाब। स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टेनोपीडिया पर। इस चैनल पर हम शॉर्ट हैंड को ऋषि प्रणाली के माध्यम से सीखते हैं। आज हम स्वर पढ़ेंगे अर्थात मात्राएं पढ़ेंगे कि किस प्रकार से व्यंजनों को मात्राओं के साथ जोड़कर और मात्राओं वाले शब्द हम बनाएंगे। दोस्तों, पिछले वीडियोज में हमने बिना मात्राओं के व्यंजनों से शब्द बनाना सीखा था। आज हम स्वर सीखेंगे अर्थात मात्राएं सीखेंगे और मात्राओं से शब्द बनाना सीखेंगे। तो मात्राएं दोस्तों दो प्रकार से हम क्रिएट करते हैं, मोटे बिंदु और मोटे डैश से लिखे जाने वाले स्वर और हल्के बिंदु और हल्के डैश से लिखे जाने वाले स्वर। आज की वीडियो में हम मोटे बिंदु और मोटे डैश से लिखे जाने वाले स्वरों को अर्थात मात्राओं को पढ़ेंगे। दोस्तों, शॉर्ट हैंड में एक ही डैश या एक ही डॉट का यूज अलग अलग मात्राओं के लिए किया जाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन से शब्द पे किस प्रकार से मात्राएं आती है। तो देखिए, डॉट से हमें ए और ई तीन मात्राओं को पढ़ते हैं और इसी प्रकार से मोटे डैश से हम आ, ओ और बड़े ऊ अर्थात ऊ की मात्राओं को पढ़ते हैं। तो मात्राएं पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन से व्यंजन का कौन कौन सा स्थान है, क्योंकि डैश या डॉट को किसी भी व्यंजन के स्थान विशेष पे रखने से हम उन्हें अलग अलग मात्राओं के रूप में पढ़ेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से व्यंजन का कौन सा स्थान होता है। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं पै को। ये पै है हमारा। पै को हम इस प्रकार से लिखते हैं 120 डिग्री पर। अब देखिए, व्यंजन जहाँ से स्टार्ट होता है वो इसका पहला स्थान है और व्यंजन जहाँ पे एंड होता है वो इसका तीसरा स्थान है और इसका जो सेंटर है वो इसका दूसरा स्थान है। तो किसी भी व्यंजन के तीन स्थान होते हैं। एक ही डॉट या एक ही डैश को तीन अलग अलग स्थानों पर रखने से वो अलग अलग मात्राओं का बोध करवाती है। तो देखिए, पै का पहला, दूसरा और तीसरा स्थान। इसी प्रकार से पै के पहले भी पहला, दूसरा और तीसरा स्थान फिक्स होता है। पै को लिखने के बाद में इस साइड में जो भी मात्राएं हैं, इस साइड वाले जो स्थान हैं वो इसके बाद वाले स्थान माने जाते हैं और व्यंजन के पहले के जो स्थान है वो इसके पहले के स्थान माने जाते हैं। ये देखिए च, तो च देखिए इधर से शुरू होता है हमारा ऊपर से नीचे की ओर। तो इसका पहला स्थान है ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान। ये च के बाद वाले स्थान है। पहले वाले स्थान, तो किसी भी व्यंजन का जो मतलब खड़ी रेखाएं होती है, ऊपर से नीचे आने वाली रेखाएं होती है, उनका पहले वाला स्थान लेफ्ट साइड में मानेंगे हम, क्योंकि पहले तो इधर ही होता है, इधर से लिखना शुरू करते हैं हम। तो इसका पहले का स्थान कहाँ है? ये वाला स्थान है। यानी कि ये व्यंजन है एक और इस व्यंजन के ये पहले आने वाले तीन स्थान हैं और ये व्यंजन के बाद में आने वाले तीन स्थान हैं। अर्थात यहाँ पर अगर कोई मात्राएं लगती है तो इस व्यंजन के पहले पढ़ी जाएंगी और इधर अगर कोई मात्रा लगती है तो वो इस व्यंजन के बाद में पढ़ी जाएंगी। आगे देखिए, ट है हमारा। तो ट में भी ये देखिए पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है और ये लास्ट तीसरा स्थान है। इसी प्रकार से पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए, व्यंजन जहाँ से भी स्टार्ट होता है उधर से ही उसके स्थान शुरू किए जाते हैं। ट की रेखा ऊपर से नीचे लिखी जाती है, तो जहाँ से रेखा शुरू होगी वहीं इसका पहला स्थान है और उसका सेंटर जो है वो उसका सेकंड प्लेस होता है और उसका जो एंड होता है वो उसका थर्ड प्लेस होता है। तो ये ट है हमारा। ट के ये बाद वाले तीन स्थान हैं और ये पहले वाले तीन स्थान हैं। व्यंजन के पहले अगर हमें मात्रा लगानी होगी तो हम व्यंजन के पहले वाले स्थानों पे मात्राएं लगाएंगे और अगर व्यंजन के बाद में मात्रा लगानी है तो हम व्यंजन के बाद में मात्रा लगाएंगे। आगे देखिए र। तो र दोस्तों किधर से लिखते हैं हम? नीचे से ऊपर की ओर, इसी प्रकार से लिखते हैं ना। तब देखिए, ये पहला स्थान क्योंकि इधर से शुरू करते हैं हम, ये सेंटर इसका दूसरा स्थान, ये एंड इसका अर्थात थर्ड स्थान। ये हुए र के बाद वाले स्थान। अब र के पहले वाले स्थान कौन से हैं?
तो ये देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, क्योंकि र के पहले कौन सी जगह है, ये वाली जगह है, उसके बाद में र है और उसके बाद ये जगह है। तो ये इसकी पहले वाली मात्राएं हैं तीनों, और ये र के बाद वाली तीनों मात्राएं हैं। मात्राएं फ्रेंड मैं आपको बाद में बताऊंगी, सिर्फ मैं ये मात्राओं के आपको स्थान बता रही हूँ कि कौन सी जगह पे कौन सी मात्राएं रखी जाएंगी। और मात्राएं सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से शब्द के कौन कौन से 3 स्थान होते हैं और कौन कौन से स्थान शब्द के पहले होते हैं, व्यंजन के पहले होते हैं, और कौन से स्थान शब्द के अर्थात व्यंजन के बाद में माने जाते हैं। आगे देखिए, ये हमारा वह है, वह को तो आप अच्छे से पहचानते हो। वह की रेखा किधर जाती है, नीचे से ऊपर की ओर जाती है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, व्यंजन के पहले वाले 3 स्थान कौन से हुए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसी प्रकार से कै, दोस्तों आड़ी रेखाएं होती है, उनमें क्या होता है कि व्यंजन के ऊपर वाले जो स्थान हैं वो पहले माने जाएंगे और नीचे वाले स्थान बाद में माने जाएंगे। अर्थात यदि ये कै है, कै या गे, घै, कैवर के जो भी व्यंजन है, तो उसमें पहला, दूसरा और तीसरा 3 स्थान हैं। अब व्यंजन के पहले जो स्थान हैं 3 वो ये माने जाएंगे और व्यंजन के बाद वाले स्थान ये माने जाएंगे। इस प्रकार से कैवर के पहले वाले 3 स्थान और बाद वाले 3 स्थान। आगे देखिए मैं, तो मैं भी उसी प्रकार से हमारी आड़ी रेखा है जिस प्रकार से हमने कै की रेखा लिखी थी। तो देखिए इसके भी ये यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये इसका फर्स्ट प्लेस, ये इसका सेकंड प्लेस और ये इसका थर्ड प्लेस। इसके पहले का स्थान है, व्यंजन से पहले मात्राएं पढ़ी जाएंगी अगर इन स्थानों पे आती है तो, और अगर मात्राएं इधर आती है तो व्यंजन के बाद में पढ़ी जाएगी। तो ये व्यंजन के बाद वाले 3 स्थान हैं। न, तो न भी दोस्तों आड़ी रेखा है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये व्यंजन के बाद वाले 3 स्थान, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये व्यंजन के पहले आने वाले 3 स्थान। आगे देखिए दोस्तों है फ्रेंड्स बुक में नहीं है, लेकिन है, से और तय, इनको भी मैं आपको बता देती हूँ कि इनके पहले, दूसरे और तीसरे स्थान कौन कौन से हैं, ताकि जब आप मात्राओं का यूज करें तो कंफ्यूज ना हो। तो देखिए इस है को हम नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, तो इसका फर्स्ट प्लेस ये हुआ, ये सेकंड और ये थर्ड। और इसी प्रकार से है कि पहले अगर मात्रा लगानी है तो ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। ये हमारा ऊपर से नीचे लिखने वाला है, तो ये यहाँ से शुरू होता है, तो ये हमारा फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। और है से पहले अगर हमें मात्राएं लगानी है तो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। इसी प्रकार से देखिए से, तो से ये बायां से है, यहाँ से शुरू होता है, तो ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। और से के पहले फर्स्ट प्लेस, सेकंड और थर्ड प्लेस। इसी प्रकार से दायां से देखिए ये इधर से शुरू होता है, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये से पहले के स्थान हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इस से के बाद वाले 3 स्थान हैं। अर्थात से पे अगर हमें कोई मात्राएं लगानी है तो वो हम इस साइड में लिखेंगे, और से पहले अगर हमें कोई मात्राएं लगानी है तो हम इस साइड में लिखेंगे। कौन से स्थान पे कौन सी मात्रा आएगी वो मैं भी आपको बता दूंगी। आगे देखिए तय, तय को हम ऊपर से नीचे लिखते हैं, तो ये देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तय के बाद वाले स्थान हैं और ये तय के पहले वाले स्थान हैं। ये है दायां तय, तय या तय वर्ग पूरा मान सकते हैं। दोस्तों एक वर्ग की एक ही रेखा मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि सारे व्यंजनों को बताऊंगी तो वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा, और अगर एक वर्ग की एक रेखा मैं बता देती हूँ तो उसकी सारी रेखाएं उसी की तरह होती है, तो उसी की तरह उसके स्थान होंगे। अब ये देखिए तय, तो तय का फर्स्ट प्लेस, सेकंड और थर्ड, और तय के पहले व्यंजन पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो दोस्तों ये तो थे हमारे व्यंजनों के स्थान। एक बार प्लेस हमारे माइंड में फिक्स हो गए, इनको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप और ध्यान से देख लीजिएगा। प्लेस हमारे माइंड में फिक्स हो गए, उसके बाद में मात्राओं को समझना और उनका यूज करना बेहद ही इजी हो जाएगा। उसके बाद में आप मात्राओं के शब्द भी आसानी से लिख पाएंगे। तो देखिए अब हम इनके एग्जाम्पल को सोल्व कर लेते हैं,
जिससे हमारी और प्रैक्टिस हो जाएगी और हमें मात्राएं और क्लियर समझ आ जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए जय और जय के फर्स्ट स्थान पे मात्राएं हैं। तो देखिए दोस्तों कि ये जो मात्राएं हैं डॉट और डैश, ये मोटे बिंदु या मोटे डॉट और मोटे डैश की मात्राएं हैं। तो जो मोटी डॉट है वो फर्स्ट प्लेस पे ए का अर्थ देंगे, ए की मात्राओं का बोध करवाएंगे। सेकंड प्लेस पे ए की मात्राओं का बोध करवाएंगे और थर्ड प्लेस पे बड़ी ई का बोध करवाएंगे। प्लेस मैंने भी आपको बताए थे, तो बस वही प्लेस है। ये देखिए टे है मान लीजिए, तो टे के अगर पहले हम लिखेंगे तो ये ए की मात्रा है, ए पढ़ा जाएगा, और टे के बाद में अगर हम डॉट लगाते हैं तो ये ए की मात्रा मानी जाएगी। सेकंड प्लेस पे मोटा डॉट लगाएंगे तो वो ए की मात्रा होती है। तो सेकंड प्लेस पे अगर हम व्यंजन के पहले यानी अगर इस टे के पहले लगा देंगे तो ये ए टे यानी टे के पहले पढ़ी जाएगी तो एट बन जाएगा, और अगर टे के बाद पढ़ी जाएगी तो ये ए की मात्रा है तो टे। इसी प्रकार से ई की मात्रा है। थर्ड प्लेस पे अगर हम मोटा डॉट लगा देंगे तो उसको बड़ी की मात्रा मानते हैं। तो व्यंजन के पहले अगर हमने मात्रा रखी तो व्यंजन के पहले पढ़ेंगे, और व्यंजन के बाद में अगर हम मात्रा रखते हैं तो व्यंजन के बाद में पढ़ेंगे। इसी प्रकार से मोटे डैश देखिए, वही फर्स्ट प्लेस पे आ की मात्रा है। इसी डैश को अगर हमने किसी व्यंजन के सेकंड प्लेस पे लगा दिया तो वो ओ की मात्रा है, और उसी डैश को अगर हमने किसी व्यंजन के थर्ड प्लेस पे रखा तो वो ऊ की मात्रा है। अब व्यंजन के अगर पहले लगाएंगे तो मात्राओं को पहले पढ़ेंगे, और व्यंजन के बाद में अगर हम मात्राओं को लगाते हैं तो मात्राओं को हम बाद में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि ए की डॉट या ए की डैश तीन अलग अलग स्थानों पर रखने पर तीन अलग अलग मात्राओं का बोध करवाता है। इसलिए दोस्तों हमें किसी भी व्यंजन के स्थान का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये जय है और पहले स्थान पे इस पे मोटा डैश लगा हुआ है। तो हमने देखा था कि पहले स्थान पे अगर मोटा डैश होता है तो आ की मात्रा होता है। अब ये जय और इसके पहले है, ये मैंने बताया था ना कि व्यंजन के पहले है तो पहले वाले तीन स्थान है, और व्यंजन के इधर व्यंजन के बाद वाले तीन स्थान है। तो ये देखिए व्यंजन के पहले लगी हुई है मात्रा आ की। पहले स्थान पे डैश है वो आ का बोध करवाता है, तो ये आ, तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे आ। आगे क्या है जय, तो दोस्तों ये क्या बन गया आज। आगे देखिए आ की मात्रा है ये। दोस्तों ये आपको अच्छे से याद कर लेना है कि डॉट है वो पहले स्थान पे ए, दूसरे स्थान पे ए और तीसरे स्थान पे बड़ी ई, और जो मोटे डैश हैं वो पहले स्थान पे आ, दूसरे स्थान पे ओ और तीसरे स्थान पे बड़े ऊ का बोध करवाते हैं। तो आप देखिए कि ठे के पहले आ की मात्रा है, पहले स्थान पे है डैश, पहले स्थान पे मोटा डैश होता है वो आ की मात्रा होता है। तो सबसे पहले हम इसको आ पढ़ेंगे, आगे है ठे, तो ये हमारा क्या बन गया 8। आगे देखिए व्यंजन हमारा क्या है पै, और पै से पहले कौन सी मात्रा है, पहले स्थान पे मोटा डैश है अर्थात आ, तो ये आ और आगे हम लिखेंगे पै, तो ये हमारा बनता है आप। आगे देखिए डॉट लगी हुई है, मोटी डॉट है और 1 2 3 अर्थात टे के तीसरे प्लेस पे है और टे से पहले है, टे के लेफ्ट साइड में है अर्थात टे से पहले मात्रा लगी हुई है। तो देखिए ई की मात्रा है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ई, बड़ी ई होती है ये, और ये टे, तो ये हमारा बनता है ईट। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान लगा के देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इजी है। एक बार मात्राएं आपको समझ आ जाएगी तो आप बहुत आसानी से और भी शब्द मात्राओं वाले कहीं से भी देख के आप खुद बना पाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए से, और से पहले फर्स्ट प्लेस पे मोटा डैश है अर्थात आ, तो ये आ और आगे हम लिखेंगे से, तो ये हमारा बनता है आस। आगे देखिए डॉट, तो मोटा डॉट है। अभी हम दोस्तों मोटे बिंदु और मोटे डैश को ही पढ़ रहे हैं, तो मैं बार बार मोटा या मोटे नहीं बोलूंगी,
सिर्फ डॉट बोलूँगी मैं, लेकिन आपको समझ लेना है कि हम मोटे डॉट की या मोटे डैश की बात चल रही है। हल्के डैश और हल्के डॉट को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले स्थान पे जो मोटा जो डॉट है अपना वो ए की मात्रा होता है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ए और उसके बाद में थ, तो ये बनता है हमारा अथ। आगे देखिए रे। अब रे से पहले रे का जो इधर वाला है वो पहला माना जाता है और इधर वाला बाद माना जाता है। तो रे के पहले स्थान पर 1 2 3, यही बताए थे मैंने रे के स्थान आपको। रे 1 2 3 1 2 3 ये इसके प्लेस थे। तो फर्स्ट प्लेस पे अर्थात आ की मात्रा है और ये हमारे व्यंजन है रे, तो शब्द बनता है हमारा आर। आगे देखिए ले दोस्तों, वैसे तो जब शब्द में हम हमारी सुविधा के अकॉर्डिंग नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं, लेकिन जब अकेला ले आएगा तो हम इसको क्या मानेंगे, सिर्फ हम इसको नीचे से ऊपर मानेंगे, वरना तो हमें कन्फ्यूजन हो जाएगा कि इधर से ये शुरू है या इधर से शुरू है। तो जब हम शब्द लिखेंगे तो उस अकॉर्डिंग लिखेंगे, लेकिन सिंगल अगर हमारे पास ले है तो हम उसे नीचे से ऊपर वाला ले मानेंगे। तो ये देखिए ले, और ये उसके आगे फर्स्ट प्लेस पे 1 2 3 1 2 और 3, तो फर्स्ट प्लेस पे मोटा डैश लगा हुआ है अर्थात आ की मात्रा। तो आ की मात्रा ले के लगाएंगे तो ये बनेगा ला। तो इस प्रकार से ये ला बनता है। आगे देखिए दोस्तों, ये है हमारा द, डार्क रेखा है ये, तो ये हमारा द है और इसके आगे सेकंड प्लेस पे मात्रा डैश वाली लगी हुई है और डैश वाली जो मात्रा है वो सेकंड प्लेस पे ओ होती है हमारी, तो ये ओ की मात्रा। तो इस प्रकार ये बन गया 2। आगे देखिए रे। तो रे फ्रेंड्स मैंने बताया था आपको कि इस प्रकार से होता है नीचे से ऊपर, तो इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, व्यंजन जिधर से शुरू होता है उधर से फर्स्ट स्थान होता है, जिधर से एंड होता है उधर से थर्ड स्थान होता है, उसका मिडिल होता है वो सेकंड स्थान होता है। तो रे के सेकंड स्थान पे डैश लगा हुआ है और डैश है वो सेकंड स्थान पे ओ की मात्रा का ज्ञान करवाता है, तो हम इस पे लगा देंगे ओ की मात्रा, तो ये बनता है रो। आगे देखिए वह, तो ये वह है हमारा और ये लगा हुआ है इसके 1 2 3 सेकंड प्लेस पर मोटा डॉट, और मोटा डॉट सेकंड प्लेस पे हमें ज्ञान करवाता है ए की मात्रा का, तो हम इसके ए की मात्रा लगा देते हैं। इस प्रकार ये वे बन जाता है। आगे देखिए से पे सेकंड स्थान पे डैश लगा हुआ है, सेकंड स्थान पे डैश लगाने का मतलब है ओ की मात्रा, तो ये देखिए हमें ओ की मात्रा अर्थात ये 100 लिखा हुआ है। आगे ये देखिए पे और इसके आगे है डॉट, तो मोटा डॉट हम पढ़ रहे हैं, सेकंड स्थान पे मोटा डॉट है वो ए की मात्रा होती है, तो ये हमारा बनेगा पे। इसी प्रकार से ले और ले के सेकंड स्थान पे डॉट अर्थात ले, ये बे है और बे के सेकंड स्थान पे डॉट है अर्थात बे की मात्रा। अब आगे देखिए टे, तो ये तो हमारा टे है और थर्ड 1 2 3, टे का थर्ड स्थान यही होता है, याद है आपको अच्छे से। और डैश जो है वो थर्ड स्थान पे बड़े ऊ की मात्रा होती है, तो ये बड़े ऊ की मात्रा लग गई, तो ये बन गया 2। आगे देखिए आड़ी रेखाओं में किस प्रकार से मात्राएं लगाते हैं। तो ये देखिए कै, तो ये कै के पहले है और ये कै के बाद में है, तो पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान। मोटी डॉट कहाँ पर है, दूसरे स्थान पे। व्यंजन के किधर है, पहले है या पश्चात है, पहले है, तो व्यंजन के पहले दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पे डॉट क्या होता है, एक ही मात्रा, तो मात्रा व्यंजन के पहले तो लगेगी नहीं, तो इसको हम लिखेंगे ए। आगे हम व्यंजन पढ़ेंगे तो क्या, व्यंजन के पहले मात्रा होगी तो पहले मात्रा पढ़ेंगे और फिर व्यंजन को पढ़ेंगे, और व्यंजन के अगर बाद में मात्रा होगी तो पहले हम व्यंजन को पढ़ेंगे फिर उसकी मात्रा पढ़ेंगे। आगे देखिए मैं, तो मैं से पहले आ, तो ये बनता है हमारा आ और बाद में हम व्यंजन पढ़ेंगे तो मैं आम। ये देखिए ख, तो ये ख है, उससे पहले तीसरे स्थान पर डॉट है अर्थात ई की मात्रा है, तो ये ई
उसके बाद में व्यंजन पढ़ेंगे, तो ये बनता है हमारा ईख। आगे देखिए, ख, और ख से पहले थर्ड स्थान पर मोटा डैश है। मोटा डैश है वो थर्ड स्थान पे बड़े ऊ की मात्रा होती है, तो ये बड़ा ऊ, और उसके बाद में ख, तो ये हो गया ऊख। ये तो है व्यंजन के पहले वाली मात्रा है, और व्यंजन के बाद में हम मात्रा कैसे लगाएंगे। तो ये देखिए, मैं, और मैं के सेकंड स्थान पे डॉट लगी हुई है। सेकंड स्थान पे डॉट है, वो एक ही मात्रा होती है, तो ये हमारा बन गया में। आगे देखिए, ख और सेकंड स्थान पे डैश अर्थात ओ, खो। न, सेकंड स्थान पे डॉट अर्थात ए, तो ये ने। आगे देखिए, कै, और ये थर्ड स्थान पे डैश है अर्थात कू की मात्रा। आगे चलते हैं दोस्तों, टे, तो टे से पहले हमें डॉट लगी हुई है, तो इसको हम पढ़ेंगे ए, और ये टे, अट। आगे देखिए, सेकंड स्थान पे डॉट है, तो ए व्यंजन के पहले, इसलिए व्यंजन के पहले पढ़ेंगे और टे, एट। व्यंजन के पहले तीसरे स्थान पे डॉट है, तो ई पढ़ेंगे और टे, तो ये बनता है हमारा ईट। आगे देखिए, पहले स्थान पे डॉट है तो ए, और ये पे, तो अप। ये देखिए सेकंड स्थान पे है, तो इसको ए पढ़ेंगे, आगे पे है हमारा, ये बनता है एप। अब ये देखिए, थर्ड स्थान पे है तो ई पढ़ेंगे इसको, और ये है पे, तो ई पे, ईप। अब ये देखिए, मैं के आगे फर्स्ट प्लेस पे ए है, तो ये मैं ए होता है। लेकिन चूंकि व्यंजन के आगे कोई एक ही मात्रा की तो कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि पहले से उसमें ऐड होता है, जैसे च है, के, पे, टे, तो इनके आगे तो अगर हम ए को ऐड करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, इनमें पहले से ए होता है, तो हम इसको मैं पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं ए तो कुछ होता नहीं है, इसको हम मैं पढ़ेंगे। हाँ, अगर ये पहले मात्रा होगी तो हम इसको अम पढ़ सकते हैं, ए मैं अम हो जाता, पर ये मैं के बाद में है मात्रा, तो मैं ए, तो मैं। आगे देखिए, मैं और सेकंड स्थान पे डॉट है, तो एक ही मात्रा में। मैं थर्ड स्थान पे डॉट है, तो मी। से, और से के आगे फर्स्ट स्थान पे ए की मात्रा, तो से ए भी कुछ नहीं होता, इसको हम से पढ़ेंगे। व्यंजन के आगे ए की मात्रा है तो उसको हम सिर्फ व्यंजन ही पढ़ेंगे, ए की मात्रा तो कुछ होती नहीं है। हाँ, अगर इसके पहले होता ए तो हम इसको अस पढ़ सकते थे, पर से तो कुछ होता नहीं है, तो हम इसको से पढ़ेंगे। आगे देखिए, ये से और सेकंड स्थान पे डॉट है अर्थात एक ही मात्रा है, तो इस प्रकार ये से बनता है। सॉरी, आपको से दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे लग रहा है मुझे। ये लीजिए, मैं इसको ऊपर कर देती हूँ। अब ये है से पे देखिए, थर्ड स्थान पे डॉट है। थर्ड स्थान पे जो डॉट होती है उसको हम ई पढ़ते हैं, तो ये बनता है हमारा सी। पे, और पे से पहले आ की मात्रा है, तो व्यंजन से पहले मात्रा होती है उसको हम व्यंजन से पहले पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आ पढ़ेंगे और उसके बाद में पे, तो आप बन जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड स्थान पे डैश होता है, वो ओ बनता है हमारा, और उसके बाद में हम पे को पढ़ेंगे, ओप बन जाएगा। ये थर्ड स्थान पे पे है, सॉरी पे है, और पे से पहले थर्ड स्थान पे ऊ की मात्रा है, अर्थात मोटा डैश है, और मोटा डैश थर्ड प्लेस पे ऊ की मात्रा देता है, तो ये ऊप बन जाएगा। आगे देखिए, जय, और जय से पहले फर्स्ट प्लेस पे आ की मात्रा है, तो ये आज बन जाएगा। आगे देखिए, सेकंड प्लेस पे ओ की मात्रा है, उसके बाद में व्यंजन को पढ़ेंगे। व्यंजन हमारा जय है, 120 डिग्री पर मोटी रेखा है, तो जय है ओज। आगे देखिए, थर्ड प्लेस पे डैश है, वो बड़े ऊ की मात्रा है, और उसके बाद में हम व्यंजन पढ़ेंगे, तो इसको हम ऊज पढ़ते हैं। ये बै है हमारा, और बै के ऊपर आ की मात्रा है, तो बै और उसके आ की मात्रा लगाएंगे, हम इसे पढ़ेंगे बा। अब इसी प्रकार से देखिए, बै और बै के आगे ओ की मात्रा है, तो हम इसे पढ़ेंगे। लास्ट लाइन है दोस्तों, बै, तो हम सबसे पहले व्यंजन पढ़ेंगे, और व्यंजन के थर्ड प्लेस पे ऊ की मात्रा है, तो ऊ की मात्रा अटैच कर देंगे, तो हमारा बनता है बू। अब ये देखिए तय,
तो तय से पहले आ की मात्रा लगी हुई है, पहले मात्रा को हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद में व्यंजन पढ़ते हैं। आ की मात्रा है, व्यंजन हमारा तय है, इस प्रकार बनता है शब्द आत। अब ये देखिए तय और तय से पहले सेकंड प्लेस पे मोटा डैश है जो ओ की मात्रा होता है, इस प्रकार से ओत बनता है। और ये जो थर्ड प्लेस पे मोटा डैश आपको दिखाई दे रहा है वो ऊ का बोध करवाता है और उसके बाद में तय है, तो ये बनता है ऊत। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज मोटे डैश और जो मोटे डॉट है उनकी मात्राओं को पढ़ा है। और आपने देखा होगा कि एक ही डैश या एक ही डॉट व्यंजन के 3 स्थानों पे अलग अलग मात्राओं का बोध करवाती है। तो आपको व्यंजनों के स्थान और मात्राओं को बहुत ध्यान से देखना है, केयरफुली। एक बार आप व्यंजनों के स्थान पहचान जाओगे, उसके बाद में मात्राओं को समझने में और मात्राओं को यूज करने में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हमारे एग्जाम्पल कंप्लीट हुए हैं। अगले वीडियो में हम हल्के डैश और हल्के डॉट की मात्राओं को पढ़ेंगे, क्योंकि मात्राएं अभी हमारी और बच रही है, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज का वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।